सिंड्रेला की कहानी बहुत पुरानी बात है। कहीं दूर देश में सिंड्रेला नाम की सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ साथ सिंड्रेला बहुत समझदार और दयालु भी थी। सिंड्रेला की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ के गुजरने के बाद सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वह अपने पिता, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनकी सुंदरता और समझदारी से वे तीनों हमेशा जलती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनों के पास न अच्छी शक्ल और न ही अकल थी। एक दिन की बात है। सिंड्रेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पीछे से सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो उसने सिंड्रेला की खूबसूरती पोशाक उतरवा ली और उसे नौकरानियों वाले कपड़े पहनाए। उसके बाद उन तीनों ने सिंड्रेला के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाते और घर की सफाई करवाते, कपड़े बर्तन धुलवाते और घर के बाकी सारे काम करवाते। यहाँ तक कि उन तीनों ने सिंड्रेला का कमरा भी ले लिया और उसे स्टोर रूम रहने के लिए कह दिया। सिंड्रेला के पास उनकी बात आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पंछी, स्टोर रूम में चूहों के अलावा सिंड्रेला का और कोई दोस्त नहीं था। वह दिन भर काम करती और रात को अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाया करती थी। जिस देश में सिंड्रेला रहती थी उस दिन वहाँ के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा की कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन कराया। इस समारोह में उन्हें अपने नगर की विवाह योग्य लड़कियों को आमंत्रित किया। सिंड्रेला की बहनों ने जैसे ही यह घोषणा सुनी, वे दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और सारी बात बताई। तो उनकी माँ ने कहा कि यह एक समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के साथ अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। इस बात को सिंड्रेला ने भी सुना और उसके मन में समारोह जाने की इच्छा हुई, लेकिन इस बारे में सौतेली माँ की बात करने से उसे बहुत डर लग रहा था। सौतेली माँ बहनें समारोह में जाने के लिए तैयार करने लगे। उन्होंने कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। दोनों हर रोज़ इस बात का अभ्यास करती थी कि मेरा राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करूँगी, कैसे बात करेंगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों अपनी बहनों समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। दोनों ने सुबह से ही समारोह जाने का तैयारी शुरू कर दी थी। सिंड्रेला ने भी अपनी दोनों बहनों की मदद की और अपने बहनों को पूरी तरह से तैयार करने के बाद सिंड्रेला ने बहुत हिम्मत जो अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं समारोह में जा सकती हूँ। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। यह कहकर वे तीनों वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद बहुत उदास हो गई और रोने भी। उनके सामने एक तेज रोशनी आई जिसमें एक परी निकली और परी ने सिंड्रेला को अपने पास बुला और कहा, मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं जानती हूँ तुम क्यों दुखी हो, लेकिन तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक कद और 5 चूहों की ज़रूरत है। सिंड्रेला को समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे परी ने कहा। वह दौड़ती हुई किचन में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वह स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। फिर वह चूहों की तरफ मुड़ी और दूसरे 4 चूहों को खूबसूरत सफ़ेद घोड़ों और उन एक चूहे को बग्घी चलाने वाला बना दिया। यह सब देख सिंड्रेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। चमचमाते जूते और समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। एक खुशी से वह फूली नहीं समा रही थी। परी ने सिंड्रेला से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना, रात को 12 बजे से पहले तुम घर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली। सिंड्रेला ने पूरी तरह परी को धन्यवाद कहा और बग्घी में बैठकर महल के लिए निकल पड़ी।
जैसे ही सिंड्रेला महल पहुंची तो नज़र उस पर आ अटकी। उसकी सौतेली माँ बहन भी वहीं थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तीनों को भी पहचान नहीं पाए। सिंड्रेला ने देखा कि राजकुमार सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे और जैसे ही राजकुमार की नज़र सिंड्रेला पर पड़ी, वैसे ही उसने देखता ही रह गया। समारोह में मौजूद सभी राजकुमारियों के पास न जाकर राजकुमार सीधे सिंड्रेला के पास गया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? सिंड्रेला शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया और दोनों डांस करने लगे। सिंड्रेला राजकुमार के साथ डांस करते करते इतना खो गई कि उस समय का ध्यान भी नहीं रहा कि अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई और 12 बजने वाले ही थे। सिंड्रेला को पूरी बात याद आ गई और परी की चेतावनी याद आ गई। जब घबरा गई राजकुमार को वह वहीं छोड़कर भाग गई। सिंड्रेला को यह अचानक भागता देख राजकुमार उनके पीछे पीछे दौड़े। हड़बड़ी में दौड़ते ही बजे सिंड्रेला की एक जूता निकल गया और महल के बाग में घुस गए छूट गया। वह फटाफट अपनी बग्गी में बैठी और घर को लौट गई। अब उसे ढूंढते राजकुमार वहाँ आए और बाग में सिंड्रेला का जूता मिला और देखकर राजकुमार दुखी हो गया। सोचा कि वह सिंड्रेला को ढूंढकर ही रहेगा। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थामते हुए कहा, ये शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की को ये जूता पहना कर देखो। जिसके भी पैर में ये जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये शहर के हर घर में गए और समारोह में आई हर लड़की को जूता पहना कर देखा। किसी को जूता छोटा पड़ रहा था, किसी को बड़ा। सारा शहर घूमने के बाद आखिरकार सिपाही सिंड्रेला के घर पहुंचे। जैसे ही सिंड्रेला ने सिपाहियों को देखा तो वह समझ गए कि राजकुमार के कहने पर आए हैं। खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़। उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसका रास्ता रोक लिया और सौतेली माँ ने सिंड्रेला से पूछा, तुम कहाँ चली? सिपाही उस लड़की के लिए आए हैं जो कल समारोह में थी। तुम तो कल आई नहीं थी, तो तुम नीचे जाकर क्या करोगी? ऐसा कहकर सिंड्रेला को स्टोर रूम में बंद कर दिया और चाबी अपने जेब में रख ली। जब सिपाही जूता लेकर घर से आए तो उनकी दोनों बहनों ने जूते को पहनने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नाकाम रहीं। वहीं निराश होकर सिंड्रेला रोने लगी। उससे रोता देख उसके चूहे मित्र को एक उपाय सूझा। दरवाजे के नीचे से निकल कर दौड़ते हुए नीचे गए और चुप से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल लाए। सिंड्रेला को दे दी। चाबी मिलते ही सिंड्रेला ने दरवाज़ा खोला और दौड़ते हुए नीचे गई। सिपाही महल के लिए लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज़ आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। यह सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, लेकिन सिपाही ने सिंड्रेला को भी जूता पहनने का मौका दिया। जैसे ही उसने पैर जूते में डाला, वह आसानी से उसके पैर में आ गया। यह देखकर सभी चौंक गए और सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा, क्या यह जूता आपका है? इस पर सिंड्रेला ने हाँ मैं कहा अपना सिर हिलाया। सिपाही सिंड्रेला को बग्गी में बैठाकर महल ले गए, जहां उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उन्होंने सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। जैसे उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई। वह हमेशा खुशी खुशी महल में रहने लगे। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें बुरे वक्त में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।